पहले लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, अगर इनमें कोई पुराना हो, इनकी बहन इनके सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सराहने नहीं बैठता था। बीबी शौहर के सामने गूंगी हो जाती थी। और आज तो हालात ये है, शौहर गया काम करने, ये मोबाइल लेकर के दूसरों से बातें करने निकल गई। कई बच्चे हैं, शौहर किसी का दिल्ली चला गया और ये मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, ये होटलों पे जा रही है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, हो सकता तुम्हें बुरी लगे, लेकिन प्यारो सुन लेना, आज दुख हमें ही होता है। अरे तू कैसी है, तुझे शर्म आनी चाहिए। कितनी बेगैरत, कितनी बेगैरत औरत है जिसके कई बच्चे हैं, उस शौहर का खा रही है, उसके साथ में धोखा कर रही है, दगा कर रही है। और यहाँ तक के जब पता चल जाता है ना, तो मौका देख करके भाग जाती है। और कितने मर्द भी ऐसे हैं, मर्द, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बीबी घर में जवान है, दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बीवी है, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा शौहर आता होगा, खाना खाना है, पानी पीना है, कपड़े लाना है। शौहर को तू बीबी को इतना मारता है, इतना पीटता है, अरे तुझे खबर भी है। और दूसरों की बीवियों के साथ में तू गुलछर्रे उड़ा रहा है। जरा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी है। ओ लोगों सुनो, अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हदीस जरा तवज्जो से सुन लेना। ये हदीस किन लोगों के लिए है? ये हदीस उन लोगों के लिए है जिनकी जवान बेटियां हैं, बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं फैशनीले कपड़े पहन करके आवारा घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, मोबाइलों पे बातें कर रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं गैर लड़कों से मिल रही हैं। ये उनके लिए है। वो शौहर जो अपनी बीवी को तमाशा बनाए पड़ा है, ये उनके लिए है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे नबी का बयान है, 3 लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकते? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जा सकता? सुनो, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दय्यूस कौन है? दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है। और नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना करते तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। और जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी। ये नबी का फैसला। बेटा माइक को संभालो, थोड़ा माइक को थोड़ा बढ़ाओ। ये नबी का फैसला आज। मगर वजह क्या बताऊं? अब्बा है, अब्बा सबसे पहले तो ये अब्बा ही पिटने का है। माफ करना, बात थोड़ी कर रही। अरे तू कैसा पागल इंसान है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पे बात करने को बेटी के लिए दे दिया? इसका कौन सा कारोबार चल रहा है? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री कारखाना क्या चल रहा? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? अगर मोबाइल नहीं देता क्या पूरा खानदान भूखा मर जाता? पूरा खानदान खत्म। आज जो ईसाइयों का तरीका घर में, यहूदियों का तरीका घर में, ये सारे तरीके इसी मोबाइल के जरिए। जो लड़की रामपुर दोराहा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो? उसके बाल कहां से कटे? तू तो भैया है ना भैया, तू तो कम से कम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता।
मगर भैया तो इतना बड़ा नचकैया है, भैया का पता ही नहीं चलता है इधर का या उधर का, बीच का है, बीच का। बाज बाज तो बिल्कुल छक्का लगता है, छक्का। न दाढ़ी न मूछ, ऐसा लगता है जैसे उबला हुआ आलू। न दाढ़ी न मूछ, और जो रह बचे ना वो कुंडल लटका लिए, कुंडल। यही कमी और रह गई थी। और जो रहा ना तो यहाँ टेटू बनवा रहा, गर्दन पे टेटू, हाथ में वो भी कड़ा। और अब तो लड़के कंगा लगा रहे। कंगा कहां जाएगा, कहां ठुमका मारेगा जाके। अब तू मर्द तो रहे नहीं, ये पुराने मर्द थे जो लाठी लेके चलते थे, ये मर्द थे। मुहावरा बोला जाता था, मुहावरा क्या मालूम है कि चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब तू अब काम का नहीं, मर्द नहीं। तो इन नौजवानों ने पहले ही चूड़ी पहन ली, कड़े पहन लिए, कंगा लगा लिया। अब कहां मारेगा ठुमका, और बोलेगा भी फिर ऐसे ऐसे मीले, बोलेगा भी ऐसे जैसे बीच के बालों की कटिंग लहरा रहा, लहरा। और अपने आप मतलब गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, चेहरा जैसे खून निचड़ा हुआ, सफेद चिट्टा, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट गिरी जा रही है। और अंदर से नेकर बिल्कुल काला, सड़ा हुआ, ग्रीस लगा हुआ। जूते उतार दे मोजों में से ऐसी जैसे लैट्रीन की, और भी उससे बुरी। मगर उसका अब जा रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने। और इससे पूछो कौन है, देखो ना बाल जैसे गधा चरिया, गधा। और इतना आगे बढ़ गया है लड़की इतनी का। पहले बालों में कट लगवाया, अब लगवा रहे अब भौं में कट, भौं में, गर्दन में और लगवा ले 2-4 कट। जरा सोचो, मर्द का मर्द। जब भैया ऐसा होगा तो ये छक्का भैया बहन के सर पे आंचल रखेगा। बोलो यार, मुझे एक बात याद आ गई। हजरत इमाम हुसैन पाक की बहन है जिनका नाम सैयदा जैनब है। एक दिन ना सैयदा जैनब की तबीयत नासाज हो गई। क्या हो गई बोलो, तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई, शौहर ने दवा ला दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। तो शौहर बोले जैनब चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से मेरे साथ चलो, हकीम हालात देखेगा और दवा जो चॉइस जो चाहेगा वो दे देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सैयदा जैनब बोली नहीं मेरे सरताज, मैं गैर मर्द के साथ सामने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहा जैनब तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं शौहर हूं ना, मेरे साथ जा रही हो, बगैर पर्दे के थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, चादर ओढ़ के जा रही हो। इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया था सुनो। बहन बोली, यानी सैयदा जैनब बोली मेरे सरताज आपकी बात ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, लाडली अली की हूं और नवासी नबी की हूं। मैं नहीं जा सकती, वरना हुसैन को दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है, इसलिए उसे मालूम है परसों मेरा भाई डीजे पे नाच रहा था, छक्का बना हुआ था और डीजे पे कूले मटका रहा था, इसलिए पता है मेरा भाई तो खुद नचकैया।
तो तुम्हारी शर्म क्या?